आगे वहीं पे आगे पूजा बैठ जाओ। चलिए तो आज 18 तारीख है मुझे जी सर। कितना घंटे है? दूसरी है। दूसरी घंटी। आज हम लोग विज्ञान का केमिस्ट्री पढ़ेंगे यानी रसायन विज्ञान। क्या पढ़ेंगे बोलिए? रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान। अच्छा बताइए आप लोग खाना बनाते हैं जी? 10वीं क्लास में आप लोग बनाते होंगे। सब्जी में क्या है? नमक, चीनी। सर जी ना बनाई वो नमक। बताइए। चलिए आया जवाब नमक। अच्छा नमक कैसे बनता है ये बताएगा? सोडियम और क्लोरीन के मिश्रण से। कैसे बनता है? सोडियम और क्लोरीन को मिलाने से। जब हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं तो उसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? जब हम सोडियम और क्लोरीन को मिला देंगे तो इसको क्या बोलते हैं? NaCl2। सोडियम क्लोराइड। बहुत अच्छा। क्या बोलते हैं जी? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। जब ये सोडियम क्लोराइड बन जाता है तो ये पूरा चीज क्या कहलाता है? ये जो पूरा चीज हम लोग साइंस में क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहते हैं? अभिक्रिया। अभिक्रिया। बहुत अच्छा। जो ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया, लेकिन जो हम ये लिख दिए इसको क्या कहेंगे? समीकरण। रासायनिक समीकरण। इसको क्या कहेंगे? रासायनिक समीकरण। बताइए तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? बात को उतार लीजिएगा। बोलिए रासायनिक समीकरण। एनीबॉडी कोई रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं ये बताएगा? चलिए तो देखिए आज हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में विस्तृत ढंग से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं रासायनिक समीकरण क्या? रासायनिक समीकरण। अभी जस्ट आप लोग ने देखा कि हमने दो तत्व को मिलाया तो किसी भी वैसी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसी यौगिक का निर्माण करती है। तो रासायनिक अभिक्रिया को जब हम संकेतों के माध्यम से अगर लिख देते हैं उसी को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसको लैंग्वेज में अच्छा से लिखना होगा तो हम क्या बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों के माध्यम से लिखना। संकेतों के माध्यम से लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन का तो मिलाया तो क्या प्राप्त हुआ? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया जी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हुआ। जब ये हाइड्रोक्लोरिक प्राप्त हुआ तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक बनाने के लिए जो हाइड्रोजन और क्लोरीन लगा है इसका हम लोग क्या लिखे हैं? संकेत लिखे हैं। और एक चीज कल एक सवाल आया था बैलेंस करके लिखने के लिए, ठीक है, कि बैलेंस करके। तो उसमें एक और बच्चा हमसे पूछा था कि यहाँ पे जैसे कि हम लिखे थे कल आप लोग को याद होगा रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़े थे तो याद होगा हम लिखे थे H2 और O2 बनाए थे क्या? H2O। तो उसने बोला कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है हम एक कैसे लिखें? मतलब उसको ये नहीं पता था कि ये दो मिला कि इधर भी दो। उसके कहने का मतलब ये ध्यान रखें ये जो हम नीचे लिखते हैं इसका मतलब होता है कि ये गैसीय अवस्था है। इस अवस्था में है गैसीय अवस्था में। आप लोग हमेशा याद रखिएगा जब भी अभिकारक में टू लगा होता है, अभिकारक में अगर किसी भी तत्व के नीचे टू लगा होता है इसका मतलब होता है वो किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। किस अवस्था में है? गैसीय अवस्था में। ऐसे आप लोगों को पता भी होगा कि जो भी अभिक्रिया होता है तो अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? किसी भी तत्व के परमाणु भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? परमाणु भाग लेते हैं।
तो हालांकि चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। जी अब सर। लिखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होता है? 2 प्रकार के। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। संतुलित और असंतुलित। एक हो जाएगा असंतुलित समीकरण, बैलेंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। रासायनिक समीकरण, और दूसरा क्या हो जाएगा ये? संतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा तो बताइए, तो हम लोग लाइन से इसको पढ़ा जाए। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वैसा रासायनिक समीकरण बोलिए जिसमें तो। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? याद है? हाँ? वैसे समीकरण जिसमें अभिकारक और जो प्रोडक्ट आता है उसके बीच एटम्स इक्वल ना हो। जी बहुत अच्छा, बैठ जाइए। और कोई? और कोई का भी तो सब चलिए तो देखिए इसको और विस्तार ढंग से उन्होंने बताया कि वैसा रासायनिक समीकरण, वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक, तो बताया अभिकारक और प्रतिफल, जिसके अभिकारक और प्रतिफल में उपस्थित तत्वों के परमाणु संख्या अगर बराबर नहीं होते हैं। अभी हमने चर्चा किया कि जिसके परमाणु संख्या क्या करते हैं, परमाणु संख्या ही भाग लेते हैं। तो अभिकारक में अभिकारक और प्रतिफल, एक एग्जांपल लेके देखा जाए, जैसे H2 प्लस O2 क्या होता है जी? H2। यहाँ पे देखें कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। यहाँ ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 1 परमाणु। तो हमने देखा कि इधर ऑक्सीजन के परमाणु 2 है, इधर ऑक्सीजन के परमाणु कितना है? 1 है, जो कि इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड रासायनिक समीकरण कहते हैं। जी तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे एग्जांपल हम लिख दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारा एग्जांपल होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ क्या आ जाएगा Na प्लस Cl क्या बनता है जी? NaCl बनता है। ये क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अब लोग का नाम से ही आप लोगों को पता हो चुका होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। वैसा रासायनिक समीकरण जिसके अभिकारक एवं प्रतिफल में भाग लेने वाले तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान समान बराबर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे इसी को देख लिया जाए, H2 प्लस O2 तो बन के क्या बना? H2, लेकिन बराबर नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिए? इसको संतुलित कर दिए। संतुलित करने के इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 2 हो गया, ये 2 दूनी कितना, ये भी कितना हो गया? अब देखेंगे ये तो 2 है, ये 4 हो गया, यहाँ से 2 कर देंगे कितना हो जाएगा? 4 हो गया। ये भी 4, ये 2, ये भी 2। इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को हम लोग क्या करते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे देखा जाए तो सोडियम और Cl2 मिलके बन गया हमारा NaCl, लेकिन देखेंगे सोडियम तो बराबर है, लेकिन क्लोरीन बराबर नहीं है। क्लोरीन को बराबर करने के लिए इधर जैसे ही हम 2 लिखेंगे, सोडियम भी कितना हो गया? 2 हो गया, इधर भी हमने 2 कर दिया। इस प्रकार देखें कि इधर भी सोडियम के 2 परमाणु, क्लोरीन के 2 परमाणु, इधर भी हो गया सोडियम के 2 परमाणु और क्लोरीन के कितना परमाणु? 2 परमाणु। इस प्रकार हम पाते हैं कि इसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों की क्या है? परमाणु संख्या आपस में बराबर है, अर्थात इसे हम लोग क्या करते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण करते हैं। थोड़ा सा इसमें प्रश्न हो जाए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। बताइए जी साहब, संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? बोलो। जो बैलेंस रहता है दोनों साइड उसके मॉलिक्यूल से बैलेंस उसकी इक्वल मतलब क्या बैलेंस होता है? मॉलिक्यूल से उसके क्या मॉलिक्यूल्स होता है या एटम? बहुत अच्छा, गुड, बैठ जाइए। अब बताइए तो असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जिसके अभिकारक और प्रतिफल बराबर ना अभिकारक और प्रतिफल बराबर होता है, क्या करता है? संतुलित संतुलित करता है। अच्छा,
इस प्रकार आपने ये आपके कहने का मतलब इधर से ये हो गया, तो इधर में हमने क्या लिखे H2 + O2, ये तो अब तक अनुसार संतुलित हो गया है ना जी। इधर देखिए तो अभिकारक और ये क्या है प्रतिबल, दोनों बराबर है कि नहीं है? इनके कथानुसार ये भी बराबर ये भी बराबर, अर्थात दोनों बराबर है ना जी। ये होगा संतुलित। सर समीकरण में सही नहीं है तो संतुलित कहाँ से होगा? बोलिए, तो आप तो पहले परिभाषा ही गलत बता रहे हैं, सीधे बता रहे हैं इसमें क्या प्रोडक्ट ही बराबर करते हैं। प्रोडक्ट भी क्या बराबर करते हैं? उसके परमाणु करते हैं। यानी हम अभी बताया है कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें भाग लेने वाले उसके तत्व के परमाणु संख्या आपस में क्या होते हैं? समान बराबर होते हैं। उसे क्या करते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण करते हैं। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। अब आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें।